कुछ लोग हमको बोला कि भैया गांव में अमजद भाई से लोग नाराज हैं कि हमको फोन नहीं किए, ये अभी कह रहे थे हमारे शादी में नहीं आए, हमारे कष्ट में नहीं आए। जो अमजद भाई को जानता नहीं है, इनसे कभी मिला भी नहीं है, लेकिन वहां के साथियों ने कहा कि नहीं, बेला में 70,000 मुसलमान है, इसलिए हम लोग अपना दावा वापस लेते हैं, बेला में आप मुस्लिम कैंडिडेट दीजिए। आप जरा समझिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन जनसुराज के सूत्रधार बेलागंज पहुंचते हैं और बड़ी बात यह है कि वहां पहुंचकर प्रशांत किशोर के एक बुलावे पर जमा हो जाते हैं कई सारे मुसलमान। देखिए, मुसलमानों को बेलागंज पहुंचकर संबोधित करते हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, कई बातों का जिक्र भी करते हैं। और देखिए, वहां पर जिक्र हुआ था जनसुराज के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद का भी। लोगों ने कहा, प्रशांत किशोर जब उनसे रूबरू हुए तो वहां पर लोगों ने कहा कि मोहम्मद अमजद हमारे कष्ट में नजर नहीं आते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, हमारे ब्याह तक में नहीं आए। जब इन बातों से रूबरू हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर ने भी बहुत कुछ बता दिया है। क्या कुछ कहा है उन लोगों से प्रशांत किशोर ने, क्या कुछ कहा है मोहम्मद अमजद को लेकर के प्रशांत किशोर ने, सबसे पहले आप प्रशांत किशोर को सुनिए। एक, अगर अमजद भाई जीत जाएंगे उससे मुसलमानों की दशा नहीं सुधरेगी, आपको थोड़ा बल जरूर मिलेगा, एक रास्ता खुल जाएगा, लेकिन मुसलमानों की स्थिति तब सुधरेगी जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के बारे में चिंता करेंगे। आपकी स्थिति तब सुधरेगी जब आपके बच्चे मुखिया, सरपंच, विधायक बनेंगे। आपको सुरक्षा तब मिलेगी जब सदन में आपकी रहनुमाई करने वाले लोग बैठेंगे। जब तक वो नहीं कीजिएगा तब तक कौम का भला होने वाला नहीं है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, ये मुसलमानों का भ्रम है कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई संघ से है, और संघ एक विचारधारा आधारित व्यवस्था है। वो गांधी मैदान में रैली करके नहीं बना है, वो एक चुनाव के लिए नहीं बना है, वो 50-60 साल से धीरे 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 अपना घर घर जाकर अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। आप जितने यहाँ मुसलमान दानिश्वर बैठे हुए हैं, आप बताइए, आपके कौम में आप लोग मदरसे चलाते हैं, आप यतीम खाने चलाते हैं, लेकिन आपके पूरे कौम में, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां मुसलमानों के बच्चों को राजनीति सिखाया जाए। संघ हर दिन 1 लाख से ज्यादा शाखा लगाता है और अपने विचारधारा से बच्चों को जोड़ रहा, उनको ट्रेनिंग दे रहा, और आप सोच रहे हैं कि कोई रहनुमा कहीं से आ जाए, गठबंधन बन जाए, हम जीत जाए। नहीं हो सकता है। अगर जीतना है तो जद्दोजहद करना पड़ेगा, और अगर आप जद्दोजहद के लिए तैयार है तो जनसुराज में आइए, और नहीं सिर्फ वोट बैंक बनकर किसी को हराना जिताना है तो जिसके साथ रहना है रहिए। मैं आपको कोई सुझाव नहीं दे सकता हूं, तय आपको करना है। अमजद भाई खड़े हैं यहाँ बेला में, चुनाव सिर्फ बेला के भविष्य का नहीं है। ये 35 बरस से ये जो सोच है जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि कोई मुस्लिम समाज का आदमी जीत नहीं सकता है, जिस दिन अफाक अहमद पहली बार MLC जीत कर गए तो ये लगा कि नहीं, मुसलमान समाज का भी कोई आदमी MLC टीचर में बन सकता है। 75 साल में पहली बार हुआ। तो अमजद भाई के जीतने से इनका क्या होगा उससे नहीं मतलब है। आपको लाभ मिलेगा कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि पूरे बिहार में जो हम लोगों ने दावा किया है, वादा किया है कि कम से कम 40 मुस्लिम समाज के लोगों को चुनाव जरूर लड़ाएंगे। उन 40 लोगों का हिम्मत बढ़ेगा, उन 40 जगहों पर आपके उम्मीदवारों को खड़ा करने की
एक माकूल वजह रहेगी। यही बात आपको बताने आए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इनकी मदद कीजिए। कुछ लोग हमको बोला कि भैया गांव में अमजद भाई से लोग नाराज हैं कि हमको फोन नहीं किए, ये अभी कह रहे थे हमारे शादी में नहीं आए, हमारे कष्ट में नहीं आए। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, जब हमने मुसलमानों के हक की हिस्सेदारी की बात की तो मैंने सबको कहा कि 4 विधानसभा में चुनाव है, 1 सीट हम लोग मुसलमान को दे सकते हैं। तरारी में 40,000 मुसलमान हैं, रामगढ़ में 35,000 मुसलमान हैं। वहां पर भी मुस्लिम समाज के लोग जन सुराज के साथ लड़ना चाहते थे, लेकिन जब तय हुआ कि 1 ही सीट मिल सकती है तो वहां के मुसलमान साथियों ने, जो अमजद भाई को जानता नहीं है, इनसे कभी मिला भी नहीं है, लेकिन वहां के साथियों ने कहा कि नहीं, बेला में 70,000 मुसलमान है, इसलिए हम लोग अपना दावा वापस लेते हैं, बेला में आप मुस्लिम कैंडिडेट दीजिए। आप जरा समझिए, तरारी में, रामगढ़ में बैठा हुआ मुसलमान, उसको चिंता है कि बेलागंज में आपका कोई उम्मीदवार जीत कर आए, और आप बेला में बैठकर अगर एक दूसरे से झगड़ा करेंगे तो कैसे बात बनेगी, कैसे बनेगी बात। भाई, दूल्हा आपका है, जब आप साथ चलोगे तब दूसरे लोग बारात में शामिल होंगे, जब आप ही नहीं चलिएगा तो दूसरे लोग कैसे शामिल होंगे। तो ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप समझते हैं कि ये सही व्यक्ति हैं तो इनकी मदद कीजिए, और अगर आपको लगता है कि सही व्यक्ति नहीं है तो जिसकी मदद करना है करते रहिए। लेकिन अगर आप वो गलती करेंगे तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं, दूसरा कुछ नहीं होने वाला। प्रशांत किशोर के जीवन पर बेला में कौन जीतता है कौन हारता है उससे कोई फर्क नहीं है। हम न सरकार में हैं न हम विपक्ष में हैं, हमें एक एमएलए जीतने हारने से कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ की जीत से पूरे बिहार को एक रास्ता मिल जाएगा। आपकी मदद से आपके कौम के बच्चों में वो भरोसा पैदा होगा कि हम लोग भी लड़ सकते हैं, हम लोग भी जीत सकते हैं। तो निर्णय आपको करना है। आप आए हैं, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आपके गांव के बच्चे के एक्सीडेंट के लिए फिर से एक बार दिल से दुआ कर रहे हैं और आशा करते हैं कि वो सही हो। तो सुना आपने कि बेलागंज पहुंच करके क्या कुछ कह रहे हैं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। आपने देखा कि वहां पर पहुंच करके मुसलमानों का दिल प्रशांत किशोर ने कैसे जीत लिया है। आपने देखा कि जैसे ही प्रशांत किशोर ने अपना भाषण दिया, वहां पर मौजूद लोगों ने भी खूब तालियां बजाई, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर भी धड़ल्ले के साथ वायरल हो रही है। आपने देखा कि जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई, वैसे ही राजद भी अलर्ट मोड में आ गया, एनडीए में भी हलचल तेज हो गई है। बड़ा सवाल गुरु यही बना हुआ है कि आखिर मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है। क्या इस बार मुसलमान कोई बड़ा खेल तो नहीं कर देंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।